Hey, hi all. Hope you are taking care of yourself. So let's begin from where we have left the second chapter. Today, the topic we are going to study in this session are components of operating system and tools of operating system. As you can see in this slide, I have noted down 5 important components of operating system. The first most important component of operating system is file management. Everything related to file is managed by file management component. File is a collection of related information defined by its creator. Computer can store file on the disk. Disk माने secondary storage which provide लॉन्ग टर्म स्टोरेज. हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम बहुत सारे फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तो एग्जीक्यूशन के बाद भी वह आउटपुट फाइल में स्टोर किया जा सकता है. फाइल के रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है, एग्जाम्पल फाइल को क्रिएट करना, उसको डिलीट करना, फाइल को रिट्राइव करना, फाइल को स्टोर करना, फाइल को अपडेट करना या फिर एज अ इनपुट किसी फाइल को प्रोग्राम को देना, एवरीथिंग रिलेटेड टू फाइल इज मैनेज्ड बाय वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेस्ट कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज फाइल मैनेजमेंट. ये जो फाइल मैनेजमेंट कंपोनेंट है वो हम लोग को बैकअप ऑफ फाइल्स भी प्रोवाइड करता है, फाइल्स सिक्योरिटी का फैसिलिटी भी देता है और ये स्टेबल स्टोरेज है. The second component of operating system, as you can see here, is process management. The task is executed by CPU is referred as process. जो CPU होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का, वो जो टास्क एग्जीक्यूट करता है उससे हम लोग बोलते हैं प्रोसेस. एंड व्हाट इज़ प्रोग्राम? प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन. और जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है तब हम उसको भी प्रोसेस ही बोलते हैं. All process related operations are handled by process management component. Example, प्रोसेस को क्रिएट करना, प्रोसेस को डिलीट करना, प्रोसेस को सस्पेंड करना, प्रोसेस को रिज्यूम करना, प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन करवाना, प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन रखना, डेडलॉक हैंडल करना, फिर प्रोसेस को शेड्यूलिंग करना. तो ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस के रिलेटेड जो भी काम है वो मैनेज करता है आपका प्रोसेस मैनेजमेंट कंपोनेंट. द थर्ड कंपोनेंट इज़ आईओ सिस्टम मैनेजमेंट. हमारे कंप्यूटर सिस्टम में नंबर ऑफ़ आईओ डिवाइसेस होते हैं. सो जो भी आईओ डिवाइसेस होंगे उनको मैनेज करने का काम करता है आईओ सिस्टम मैनेजमेंट कंपोनेंट. फॉर एग्जाम्पल, प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तब उसको किसी भी आईओ डिवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है. तब उस प्रोसेस को आईओ डिवाइस एलोकेशन करने का काम आईओ सिस्टम मैनेजमेंट कंपोनेंट करता है. जब उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगा तब वो आईओ डिवाइस को रिटर्न करेगा. रिटर्न होने के बाद आईओ सिस्टम मैनेजमेंट दूसरे प्रोसेस को वो आईओ डिवाइस अलॉट कर सकता है. सो इन जनरल ऑल आईओ डिवाइस रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे फोकस करेगा आपका आईओ सिस्टम मैनेजमेंट कंपोनेंट. द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज मेन मेमोरी मैनेजमेंट. Main memory management component keeps track of which part of memory is currently being used and by whom. This facility allows us to know how much memory is free and occupied by which process. Process execution के बाद ये जो main memory management component है वो memory को free कर देगा. जो प्रोसेस ने जगह ऑक्यूपाई की थी
मेमोरी में वो फ्री हो जाएगी। वो ये भी डिसीजन लेता है कि कौन सा प्रोसेस मेमोरी में लोड करना है जब मेमोरी स्पेस अवेलेबल होता है तब। एलोकेशन एंड डी एलोकेशन ऑफ memory space is needed and it is must. So जो भी activities है related to main memory is managed by main memory management component. Secondary storage management. This is the last component of operating system. जो भी सेकेंडरी स्टोरेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ है वो मैनेज करने का काम आपका सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट कंपोनेंट करेगा। एक्टिविटीज जैसे मैनेजिंग फ्री स्पेस अवेलेबल ऑन सेकेंडरी स्टोरेज, फिर एलोकेशन ऑफ स्टोरेज स्पेस व्हेन न्यू फाइल हैज़ टू बी रिटर्न, मतलब नई फाइल को अगर स्टोर करना है तो स्पेस कितनी अवेलेबल है और फाइल की साइज़ क्या है, ये सारे कैलकुलेशन भी सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट कंपोनेंट ही करेगा। और एक प्राइम एक्टिविटी जो ये कंपोनेंट करता है वो है शेड्यूलिंग रिक्वेस्ट फॉर मेमोरी एक्सेस। सो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है रिलेटेड टू सेकेंडरी स्टोरेज इज़ प्रॉपरली एंड एफिशिएंटली मैनेज बाय दिस कंपोनेंट. So these are the 5 various important components of operating system. Next topic is tools of operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है यूज़र को, और ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एग्जीक्यूट करता है नंबर ऑफ प्रोसेसेस एट अ सेम टाइम. यूज़र का रोल है कि प्रोसेसेस को जस्ट क्रिएट कर दो और वेट करो फॉर द आउटपुट, बिकॉज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के पास उसके खुद के टूल्स होते हैं फॉर परफॉर्मिंग स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द प्रोसेसेस. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, जो पहला टूल हम लोग देखने वाले हैं वो है यूज़र मैनेजमेंट. एज यू कैन सी द पॉइंटर दैट आई हैव नोटेड डाउन हियर is that user management describes the ability for administrator to manage user access to various IT resources like systems, devices, applications, storage systems, network, etc. So, अभी इस टॉपिक को समझाने से पहले मैं एक पॉइंट क्लियर कर देती हूँ कि यूज़र से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं उनको मैनेज करने का काम जो टूल करता है वो है यूज़र मैनेजमेंट. सो यूज़र मैनेजमेंट इज़ द कोर पार्ट टू डायरेक्टरी सर्विस एंड इज़ बेसिक सिक्योरिटी एसेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. अगर मैं यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट टूल समझाने के लिए एक बेसिक एग्जाम्पल दूँ तो वो है आपका खुद का सिस्टम, यानी पर्सनल डेस्कटॉप या फिर आपका लैपटॉप, जहाँ पे आप लोग नंबर ऑफ़ यूज़र अकाउंट क्रिएट कर सकते हो. एग्जाम्पल सिस्टम अकाउंट, गेस्ट अकाउंट, यूज़र अकाउंट, जैसे आपका रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप लोग अकाउंट क्रिएट करते हो. सो यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट का काम है कि ये जो सारे अकाउंट्स हैं उनके रोल्स को एक डेफिनेशन प्रोवाइड करना, उनके रोल्स को फंक्शन प्रोवाइड करना, एक्सेस प्रोवाइड करना. फिर एज अ एडमिनिस्ट्रेटर भी हम यूज़र एक्सेस को मैनेज कर सकते हैं और रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय यूज़र मैनेजमेंट टूल. Next tool is security policy. It is the most important tool. There are different types of operating system security policies and procedure जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट किया जाता है. An operating system security policy
इसका मेन फोकस है कि एंश्योरिटी देना रिगार्डिंग टू मेंटेन द लेवल ऑफ इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अवेलेबिलिटी। ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि ये पॉइंटर में मैंने लिखा है यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिक्योरिटी प्रोटेक्ट सिस्टम एंड डेटा फ्रॉम थ्रेट्स, वायरसेस, वर्म्स, malware, ransomware, backdoor intrusions and more. सिक्योरिटी पॉलिसी जनरली सब प्रिवेंटिव मेजर्स को कवर करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को सेफगार्ड करने के लिए। वो ये भी डेटा देखता है जो डेटा सेंसिटिव हो, जो स्टील हो सकता है, जो एडिट हो सकता है या डिलीट हो सकता है। तो ऐसे डेटा को भी प्रोटेक्शन कवर प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी पॉलिसी टूल। सिक्योरिटी पॉलिसी टूल 3 चीज़ों पे फोकस करता है। फर्स्ट, इट एंश्योर्स सिस्टम्स आर अपडेटेड रेगुलरली। इट एंश्योर्स दैट installing and updation of antivirus software is mandatory. It also ensures that the firewalls are installed and configuration is done properly to monitor the incoming as well as outgoing traffic. तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ये सिक्योरिटी पॉलिसी टूल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट टूल जो है वो है डिवाइस मैनेजमेंट। एज यू कैन सी द पॉइंटर हियर, डिवाइस मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द हार्डवेयर डिवाइसेस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर डिवाइसेस यानी कीबोर्ड, डिस्क, प्रिंटर, माइक्रोफोन, यूएसबी पोर्ट, स्कैनर, एज वेल एज सपोर्टिंग यूनिट्स सच एज कंट्रोल चैनल्स। जो बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है उनको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है ब्लॉक डिवाइस। ब्लॉक डिवाइस का काम है टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन फिक्स साइज ब्लॉक। एक प्री डिफाइंड साइज दिया गया है, वहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होता है और हर एक ब्लॉक का खुद का एड्रेस रहता है। एग्ज़ाम्पल, जो भी हम लोग डेटा अपने जो सिस्टम में या कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करते हैं वो हमारे हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है कैरेक्टर डिवाइस। इट डिलीवर्स और एक्सेप्ट स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स। इंडिविजुअल कैरेक्टर्स आर नॉट एक्सेप्टेड। इसका बेसिक एग्जाम्पल है प्रिंटर और कीबोर्ड। जब हमें कोई भी फाइल को प्रिंट करना रहता है तो हम प्रिंट कमांड देते हैं और प्रिंटर अपने काम को लग जाता है वो फाइल को प्रिंट करने के लिए। सेम वैसे ही जब हम लोग कीबोर्ड यूज़ करते हैं और कीबोर्ड के कीज़ प्रेस करते हैं तो तब सिग्नल जाता है कंप्यूटर सिस्टम के पास। कंप्यूटर सिस्टम वो सिग्नल रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है और वो डेस्कटॉप में कैरेक्टर शो करता है। तो बेसिकली ये 2 कैरेक्टर डिवाइसेस है। फिर तीसरा जो कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी, वो है नेटवर्क डिवाइस। दिस नेटवर्क डिवाइस इज़ यूज फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा पैकेट्स। मतलब जो भी डेटा आ रहा है या जा रहा है नेटवर्क के ऊपर वो है अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, और वो पैकेट्स को रिसीव करने का काम या फिर ट्रांसफ़र करने का काम जो करता है वो है नेटवर्क डिवाइस। एग्जाम्पल, आप राउटर भी ले सकते हो, स्विच ले सकते हो, हब ले सकते हो। तो ये जो मैंने नाम बोले वो है नेटवर्किंग डिवाइसेस। हर एक नेटवर्क डिवाइस या फिर हर एक डिवाइस के पास अपना डिवाइस ड्राइवर रहता है और डिवाइस ड्राइवर का काम है टू ट्रीट ईच डिवाइस एज अ फाइल। जो एक डिवाइस रहता है उसके पास उसका डिवाइस ड्राइवर रहता है जो वो डिवाइस को कंट्रोल करता है। मतलब जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम वो डिवाइस को कमांड देता है तब वो डिवाइस ड्राइवर एक्टिवेट होता है और वो कैरी करता है appropriate action for that particular device. So this is the basic and the most important functionality of
device management tool. Performance monitor, the next tool that we are going to see here. Performance monitor is used to display real-time performance as well as collect performance data using data collector sets and by saving information into log file. हमारे यहाँ पे सिस्टम का जो भी परफॉर्मेंस है वो मॉनिटर करना ज़रूरी है, क्योंकि हमें देखना चाहिए कि सिस्टम जब उस पर लोड आता है तब कैसे काम करता है. परफॉर्मेंस मॉनिटर का जो भी रिज़ल्ट आएगा उसे हम एज अ रिकॉर्ड स्टोर कर सकते हैं लॉग फाइल में. उस लॉग फाइल का यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा अपना नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करने के लिए. बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये टूल है परफॉर्मेंस मॉनिटर का, उसे एज अ स्टैंड अलोन यूटिलिटी करके यूज़ करता है, जो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट के लिए एक बूस्ट देता है. बेसिकली आप ये पॉइंटर यहाँ पे मैंने नोट डाउन किया है वो देख सकते हो. परफॉर्मेंस मॉनिटर इज़ यूज फॉर मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोसेसेस. It is essential to debug processes and systems effectively, to manage system resources, making system decisions, and evaluating and examining systems. For example, जब भी हम लोग टेस्ट देते हैं, यूनिट वन टेस्ट दिया, तब हम लोग को मार्क्स मिलते हैं टेस्ट देने के बाद. तब हम लोग को पता चलता है टेस्ट देने के बाद, रिज़ल्ट आने के बाद, कि हम लोग को किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना है, ताकि नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग वो मिस्टेक्स ना कर सके. सो परफॉर्मेंस मॉनिटर का यही काम है कि बूस्ट करना सिस्टम के परफॉर्मेंस को. द लास्ट टूल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टास्क शेड्यूलर. टास्क शेड्यूलर जो है ये कंपोनेंट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ने दिया है उसको एक एबिलिटी टू शेड्यूल और लॉन्च प्रोग्राम्स एट प्रीडिफाइंड टाइम और आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल. जैसे कि हम लोग को पता है ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही टाइम पे बहुत सारे टास्क को एग्जीक्यूट करता है, इसलिए उसको मल्टीटास्किंग का फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है. सो उन्हीं टास्क को अच्छे तरीके से शेड्यूल करने का जो काम है एट अ पर्टिकुलर टाइम, ये काम करता है टास्क शेड्यूलर. अगर आपको अपने सिस्टम में टास्क शेड्यूलर देखना है तो आपको क्या करना है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डिलीट ये एक साथ प्रेस करने हैं. प्रेस करने के बाद एक स्क्रीन आएगा, एक विंडो ओपन होगा और उस विंडो पे आपको क्लिक करना है विंडोज़ टास्क शेड्यूलर. वो विंडोज़ टास्क शेड्यूलर क्लिक जैसे ही आप करते हो, उधर आपको एक ग्राफ दिखेगा. वो ग्राफ इज़ नथिंग बट इट इज़ परफॉर्मेंस मॉनिटर. ये इमेज में आपको परफॉर्मेंस दिखाई देगा. सो परफॉर्मेंस मॉनिटर का जो एक्सेस है वो आपको मिलता है थ्रू टास्क मैनेजर. जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मैंने एक पॉइंटर नोट डाउन किया है दैट द टास्क मैनेजर अनेबल्स यू टू ऑटोमेटिकली परफॉर्म रूटीन टास्क ऑन अ चूजन कंप्यूटर. मतलब बेसिकली टास्क शेड्यूलर इज़ नथिंग बट अ टास्क शेड्यूलिंग प्रोसेस जो काम करता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में. So this marks the end of our second chapter, that is services of operating system. We will soon have a Google Meet session which I will be informing you soon. Till then, go through this session and be ready with your queries if you have any. Do take care of yourself and carry out necessary precautions. Bye.